क्लास। आज फिजिक्स में हम अध्याय 4 ठीक है सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के चैप्टरों में आपने वेग, त्वरण, बल इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और ये पढ़ा है कि ये सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कोई वस्तु जिसके पास क्या है, वेग है, विस्थापन है, मतलब कोई वस्तु अगर एक रेखा में गति कर रही है, एक रेखा में गति कर रही तो उसको व्यक्त करना आसान है, उसके बिंदु को हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ गति कर रहा है, इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से या तो ये इस साइड जा रहा है या फिर इसी दिशा में वापस अगर वापस आएगा तो वो इसी दिशा में वापस आएगा, तो हम बता सकते हैं आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। इसी तरह अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो हम बता सकते हैं ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर एक दिशा है, एक विमी गति है, तो वो एक ही अक्ष पे ऊपर नीचे या आगे पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो उसको व्यक्त करना आसान है। ठीक है, इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर दो विमी गति की अगर हम बात करेंगे, दो विमी गति मतलब वस्तु क्या है, आगे की तरफ भी गति कर रही है और ऊपर की तरफ भी गति कर रही है। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये पॉइंट है जो कि क्या है, यहाँ से घूमते हुए ऐसे जा रहा है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी उठ रहा है या फिर नीचे भी उठ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, इस टाइप से गति कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, मान लो कोई पक्षी है, वो उड़ते हुए, पक्षी नहीं बात करेंगे हम, अभी ये दो विमी गति पड़ रहा है इसमें। तो दो विमी में क्या है, कोई वस्तु ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है फिर नीचे आ रही है, मतलब दो अक्षों को कवर कर रही है, एक मान आगे की तरफ है और एक मान ऊपर की तरफ। दोनों के मानों में क्या हो गई, हर पॉइंट पर इसका मान क्या है, अलग अलग होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह त्रिविमी की बात करेंगे। त्रिविमी गति मतलब कोई व्यक्ति उड़ रहा है, मतलब कोई पक्षी अगर आसमान में उड़ रहा है तो तीनों डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ बात करेंगे हम कि बीच ऊपर नीचे भी बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे भी ऊपर की तरफ आगे पीछे खसक रहा है। तो इसके लिए हमें चूँकि व्यक्ति की तीन दिशाएँ, मतलब कि ऊपर नीचे आगे, चार तीनों दिशाओं में वो गति कर रहा है, उसके बिंदुओं के मान में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमें दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है कि व्यक्ति जो है तो किस दिशा में, कितना ऊपर की तरफ है, कितना नीचे की तरफ है, कितना आगे की तरफ गति कर रहा है। तो द्विविमी और त्रिविमी गति में हमें दिशा बताने की आवश्यकता होती है, ठीक, इसलिए सदिश राशि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम नॉर्मल हम अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम ये बोले कि हमें किसी स्थान पर जाना है, मान लीजिए हमने बोला कि हमें मान लो जबलपुर जाना है, तो जबलपुर अपने स्थान से कितनी दूरी है, ये तो उसकी दूरी हो गई, लेकिन दूरी तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं है किसी भी दिशा में निकल जाएंगे। हमारे पास एक डायरेक्शन होगी, एक दिशा होगी कि हम इससे यहाँ, इस दिशा से यहाँ जब आगे की तरफ जाएंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा, या मान लीजिए इस दिशा से हम इस दिशा में जाएंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा। तो एक दिशा बताना की आवश्यकता पड़ती है, उसी दिशा में आप अपना दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें सदिश की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस को बात करेंगे तो सेंटेंस कभी भी अधूरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे कि हम जबलपुर जा रहे हैं, तो जबलपुर जाने में क्या है कि हमें एक दिशा पर, पहले तो उसकी दूरी होगी कि मान लीजिए जबलपुर हमारे बिंदु से मान लो 250 किलोमीटर की दूरी पर है, वो तो उसकी दूरी हो गई। लेकिन दूरी के बाद हम बात करेंगे तो उसकी एक दिशा होगी कि इस दिशा में अगर जाओगे तो जबलपुर पहुँचोगे, अगर हम दूसरी दिशा में चले आएंगे तो हम दूसरे शहर पहुँच जाएंगे। तो दिशा बताना भी ज़रूरी है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोले कि हमारा वजन 50 किलो है, अगर अपने वजन की बात करें हम 50 किलो के हैं, 50 किलो है मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। ये नहीं है कि हम बताएंगे कि हम इस दिशा में 50 किलो है, या यहाँ पर हमारा वजन 50 किलो था, या वहाँ पर हमारा जो वजन 50 किलो वो हर जगह समान होगा। तो वजन के लिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही, दिशा के लिए दिशा की आवश्यकता जब नहीं पड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे कि द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। लेकिन जब भी किसी राशि की बात ऐसी करते हैं तो उसमें उसका मान बताने के बाद हमारा क्वेश्चन तुरंत उत्पन्न होता है कि कहाँ पर है, तो हम उसके लिए सदिश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दूरी की बात करें, या बोले कि एक व्यक्ति यहाँ से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ा है, तो हमने उसका वेग की बात करी है, तो तुरंत तो वो किस दिशा में आगे की तरफ जा रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ऐसी राशियाँ जिनको सिर्फ हम परिमाण से व्यक्त नहीं कर सकते, उसमें दिशा भी होना ज़रूरी है, या दिशा की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे, अदिश और सदिश राशियाँ। पहली क्या है, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ में क्या, अदिश का अर्थ होता है दिशा रहित या दिशाहीन। ठीक है, वह राशियाँ जिसमें केवल क्या हो, परिमाण होता, मतलब उसका सिर्फ मान होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दी, गोले का द्रव्यमान 4 किलो है, ये कथन क्या अपने आप में पूर्ण है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, अतः द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसको आप पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक गोला, यहाँ डेफिनेशन तो पूरी लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोमीटर है, 4 किलोग्राम है, तो ये
क्या है, अदिश राशि है। एग्जाम्पल में और भी नीचे दिए, लंबाई है, आयतन है, घनत्व है, समय है, ताप है, ये सब कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ। इनके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात करेंगे हम सदिश राशि। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या हो गया, सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित। वह भौतिक राशियाँ जिनके साथ परिमाण के साथ दिशा भी दोनों आवश्यक होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात लिया गया कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो ये कथन पूर्ण नहीं दिखता। बल कार्य करता है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि बल कहाँ करता है। बल को पूर्ण व्यक्त करने के लिए दिशा भी बताना आवश्यक है, चूँकि कि बल की जो डायरेक्शन है, एक वस्तु के ऊपर कई दिशाओं से बल लग सकती है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि बल कहाँ की तरफ लग रहा है। कि आप ही के ऊपर बात करेंगे, किसी को आपने मान लो कि आपने किसी को एक गुस्सा मार दिया। अब वो घुसा जो आपने मारा है, वो घुसा की आपको दिशा होगी, आपने उसको कहाँ मारा, ऊपर की तरफ मारा कि नीचे की तरफ मारा, या फिर पीछे की तरफ मारा कि आगे की तरफ मारा, या फिर कितनी ताकत से लगाया, धीरे से कम। तो हमें तो ताकत मतलब उसका मान भी चाहिए और दिशा ही बताना है कि किस दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि बल 5 न्यूटन है, ये पूर्ण कथन नहीं है, तो बल कैसी राशि है, अदिश राशि है। या फिर ये ना लिखना चाहता सिर्फ एग्जाम्पल में जो आपको एग्जाम्पल लगते हैं वो लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, डेफिनेशन पूरी लिखना है, एग्जाम्पल में आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गई सदिश और अदिश राशि की डेफिनेशन। अब इसमें अंतर आएगा कि सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या है। ये अंतर भी सब क्वेश्चन है, अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हमें इसके पहले करा चुके हैं, दूरी, विस्थापन और चाल वेग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये पेपर में। तो इसमें अंतर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर। तो पहला जो तो डेफिनेशन है, इसे अंतर आता है कि ये केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं है इसमें दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इन्हें चूँकि ये अदिश राशियाँ हैं तो इनको हम आसानी से जो नॉर्मल हमारा जो गणितीय मेथड होती है उसके द्वारा हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है और क्या है, मान भी होता है। तो इनको हम साधारण नियम का उपयोग से इसको जोड़ो, गुणा, भाग नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या अलग नियमों का पालन करना पड़ता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। घटकों में वियोजित का मतलब हम ये बोले कि हमारा 50 किलो वजन है तो हम उसको अलग अलग नहीं बता सकते कि हाँ यहाँ इतना 5 किलो, वहाँ इतना 5 किलो, ऐसा नहीं। हम उसको घटकों में वियोजित नहीं कर सकते। या एग्जाम्पल हम बोले कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें हम वियोजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लो एक्स अक्ष में व्यक्ति ने 4 किलोमीटर चला है और वाई अक्ष में कितना चला है, 3। तो 2 अक्षों में गति हो रही है कि एक्स में आगे की तरफ और वाई में ऊपर की तरफ गति हो रही है। 2 घटक इसके वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, 2 अदिशों का अगर हम गुणा करते हैं तो सदैव क्या आता है, अदिश आता है। इसमें ऐसा नहीं है, 2 सदिशों का अगर गुणनफल करते हैं तो सदिश और अदिश दोनों राशियाँ आ सकती हैं। इसमें दोनों नियम है। ठीक है, ये कैसे आती है आपको आगे पढ़ना चल जाएगा। तो ये आपको इसमें सदिश और अदिश पढ़ना है और इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें यहीं पर इसके आगे अगली क्लास में देखते हैं।